तो ये बड़ी खबर थी जो गाजियाबाद से निकल कर आ रही थी। बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थल पर जाकर ये जो शांति यात्रा है, जो जिस पर लिखा है बौद्धों की विश्व संदेश शांति यात्रा, ये कल दिल्ली बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर पर 26 अलीपुर रोड पर जाकर अपना समापन होगी। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। देहरादून से चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुई विश्व शांति बौद्ध धम्म यात्रा पहुंच चुकी है इस समय गाजियाबाद के अर्थला, और कुछ ही समय बाद ये दिल्ली में एंट्री करेगी। तब तक मैं बस में बैठ चुका हूं और सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं जा रही है, बनते प्रज्ञाशील जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तब तक मुझे लगा कि चलो बस के अंदर जो हमारे बुद्धिस्ट साथी इतनी दूर से यात्रा करते हुए उनसे परिचय कर ले। सर परिचय दीजिए अपना। जी मेरा नाम पंकज गौतम है, उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ। उत्तराखंड से जी। हम बौद्ध धम्म यात्रा में 1 दिसंबर 2025 और 6 दिसंबर 2025 तक हम दिल्ली तक रहेंगे। पैदल यात्रा है हमारी। तो चलिए पूरी बस से मैं आपका परिचय कराता हूँ तब तक। और देखिए इधर सामान पंसील अपने रजाई गद्दे सभी है। बाबूजी परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सम्राट बौद्ध है और मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, यहीं से आपके साथ। गाजियाबाद से? अरे वाह सर, सर परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आरबी चौधरी, रामनगर उत्तराखंड से हूँ। क्या सोच कर निकले इतने लंबे यात्रा पर? ये दूसरी तीसरी यात्रा है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि विश्व में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, तो कहीं किसी के ऊपर गैस हो रहा है, लोग घृणा करते हैं, कोई नफरत करते हैं, इसके नफरत भी फैलाए जा रहे हैं। जबकि हमारे गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध का जो मिशन है 138 देशों में फैला हुआ है, तो हमारे भारत में भी इस प्रकार से इसका लोग प्रचार प्रसार हो, लोग समझे कि केवल एक ही रास्ता है जो हमारे संविधान की भावना को, मूल भावना को इंगित करता है और सभी समता और बंधुता की बात करता है। उसी विचार को फैलाने के लिए, ताकि यहाँ पर वैमनस्यता खत्म हो और ऊंच नीच के भेदभाव खत्म हो, ये धर्म का युद्ध खत्म हो, सभी मानव एक समान हो। उस मानव एक समान को करने के लिए हमने ये अपना मिशन जो हमारा बौद्ध धम्म यात्रा निकली है, वो इसीलिए निकाली गई है कि ताकि लोग इसे समझें और जाने। यहाँ पर महिलाओं पर जो होने वाला अत्याचार, हमारे तथागत गौतम बुद्ध का मानना ये है कि जब तक, बाबा साहब अम्बेडकर का मानना ये है कि जब तक इस देश की महिला यानी कि बेटी सशक्त नहीं होगी, तब तक ये भारत समृद्धशाली नहीं बन सकता। और इसी से संविधान की रक्षा भी होती है। और हमारे बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध लास्ट में बुद्ध धम्म ग्रहण किया था, इसलिए हम इस धम्म यात्रा पे इसलिए निकले हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो और भारत में भी जो व्यवस्था फैली वो खत्म हो। जी परिचय दीजिए अपना। अरे नाम बता दो भाई। मेरा नाम प्रताप सिंह बौद्ध है, रामनगर काशीपुर से उत्तराखंड से। चलिए और साथियों से परिचय दीजिए। सर परिचय दीजिए। जी मेरा नाम चंद्रास गौतम है और मैं अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति जो जिसके तत्वाधान में ये यात्रा निकाली जाती है उसका अध्यक्ष हूँ। तीसरी यात्रा है और ये 2023 में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। और पहली और दूसरी जो यात्रा थी वो पद यात्रा थी, पैदल हम 250 किलोमीटर पैदल आए थे। लेकिन अब कुछ लोगों का ये सुझाव था कि भाई ज़्यादा परिश्रम ना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करा जाए, इसलिए हमने इस बार जो है रथ को सजाया है, बस को रथ के रूप में सजाया है और यात्रा के रूप में चल रहे हैं। और हमारी जो यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की, फूले की, साहब की शिक्षाओं का प्रचार करना है। अगर बुद्ध की शिक्षाओं का हम प्रचार करेंगे, जो बुद्ध के मार्ग बताए हुए मार्ग हैं, जो उनका पंचशील का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएँ हैं, अगर उनको समाज अपना लेगा तो जो एक देश दूसरे देश से लड़ाई लड़ रहा है, एक समाज दूसरे समाज से युद्ध कर रहा है, एक जाति दूसरे जाति से युद्ध कर रही है, उनके अंदर भेदभाव कर रही है, इसी परिवार में जो झगड़ा है, अगर बाबा साहब बुद्ध के मार्ग को अगर हमारा समाज अपना लेगा तो ये सब दूर हो जाएंगी। इसलिए हम इनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए इस यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। और इस तरह की यात्राएं हम हर साल करते रहेंगे और ये जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये यात्राएं हम इस तरह से निकालते रहेंगे। जी परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गोपाल बौद्ध है, मैं गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से जी। तो उसमें ये यात्रा 2023 से चल रही है और पिछली बार भी पैदल यात्रा थी। तो अब ये जो लोगों ने हमारे सुझाव दिया कि भाई
ज़्यादा पैदल चलने में हम थक जाते हैं। तो ज़रूरी है, जो आज का युग है वैज्ञानिक युग है, तथागत बुद्ध का युग है, तो हमें वैज्ञानिक युग का ही समझते हुए चलना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग महापुरुष कह गए हैं, तो हम उनकी बातों को बिल्कुल मन से मान करके और संकल्पबद्ध तरीके से समझ करके हम उस पर चल रहे हैं। और जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी तब तक अपने बड़े बूढ़े जो बाबा साहब महापुरुष हमारे, हम उनकी बातों को सदैव मानते चलते रहें। परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषिपाल गौतम है। मैं काशीपुर से आया हूँ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। जी। क्या सोच कर आए? आपके पास तो पेंशन भी बहुत अच्छी आती है, घर पे आराम करते हैं। देखिए सर, ऐसा है, देखिए ऐसा हम ये सोच के आए हैं, हमारा मिशन ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध से लगा के ज्योतिबा फूले और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम तक, उनका ये देखिए कि उनका कितना बड़ा त्याग रहा है, कितना बड़ा समर्थन यानी समर्पण रहा है, और उन्होंने अपने निजी स्वार्थ की कितनी बड़ी बलिदान दिया है। तो हमारा ये है कि हम अपने महापुरुषों के मिशन को लोगों को जागृत करें, उन्हें बताएं कि हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग बलिदान किया है। अपना परिवार को न देखते हुए समाज के लिए इकट्ठा रहे, समाज के लिए संदेश दिया। परिचय दीजिए। मेरा नाम रानी बौद्ध है। हम काशीपुर उत्तराखंड से आए हैं। काशीपुर उत्तराखंड से जी। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कृपाल बौद्ध, उत्तराखंड काशीपुर से। उत्तराखंड काशीपुर से जी। परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम ओमवती है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कैलाश बौद्ध है, काशीपुर परखड़ा पांडे उत्तराखंड, और मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब तक मेरे शरीर के अंदर के खून का कतरा भी होगा तो इनके साथ चलूँगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलता रहूँगा। जय भीम। मैं राम सिंह, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। काशीपुर उत्तराखंड से? जी। रिटायर्ड तहसीलदार? हाँ, तहसीलदार। तो पेंशन बहुत मिलती है, घर बैठ कर आराम जी, करते? पेंशन मिल रही है। हाँ? लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक सोसाइटी करो। जिस समाज ने हमें यहाँ तक भेजा, वो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि समाज को जागृत करना, अंधकार से बाहर निकालना और उनके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। परिचय दीजिए। सर, मैं रवि राम खैरिया, मैं कॉर्बेट नगरी रामनगर नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। बाबा साहब कह रहे हैं मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। तो यहाँ तो सारे ISP से सर, हाँ, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी चाहते थे वो नहीं हुआ है, जिस वजह से आज समाज में काफ़ी भिन्नताएं हुई हैं। बाबा साहब का सपना था कि हम पूरे भारत में एकता बनाए रखें, समता समानता। सर, मैं सरस्वती देवी और सरस्वती खैरिया और रामनगर से। चलिए भाजी परिचय दीजिए। सर, मैं परशुराम, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। हाँ। और अब मैंने बाकी जीवन जो है जिस समाज से उठाऊँ उस समाज के लिए कुछ करने के लिए बीड़ा उठाया है, और पे बैक टू सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। समाज के लिए करना चाहते हैं। परिचय दीजिए। जय भीम। काशीपुर से चलकर ये यात्रा आ रही है और ये यात्रा जो है दिल्ली जाएगी और ये यात्रा ऐसी चलती रहे, सफल रहे। धन्यवाद। परिचय दीजिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है समता वालों आपका। हम हैं इंद्रजीत अम्बेडकर। कहाँ से? जी, हम आए नैनीताल से। नैनीताल से? जी। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं। परिचय दीजिए। मैं रमेश कुमार बौद्ध जी, उत्तराखंड काशीपुर प्रतापपुर से आया हूँ। और मैं अपना सोच कर आए थे, सरकार खुश होगा? सरकार क्या खुश होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है विश्व शांति संदेश जो यात्रा निकाला गया है, हाँ, स्थापित के लिए, जिससे जन जन तक जो है हम लोगों के संदेश पहुँचा सके, इसलिए हम लोग आए। चलिए, विश्व शांति को लेकर चलिए। परिचय दीजिए। आप तो युवा हैं। जय भीम सर। मेरा नाम आशीष गौतम है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेंगलोर से? जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी जी। क्या जरूरत पड़ी थी धर्म का झंडा उठाने? मैं 5 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, जो बुद्ध का जो संदेश है वो फैलाने के लिए। छुट्टी लेकर आए हैं, धोखा देकर आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जी। मैं कमालपुरी गांव और तहसील ठाकुरदारा, जिला मुरादाबाद से। चलिए, पूरी बस का परिचय मैंने कराया। सामने भंते जी की गाड़ी खड़ी है, उधर भी चलते हैं और उन लोगों से भी परिचय करेंगे कि ये लोग विश्व शांति की जो ये चल रही है क्यों लेकर चल रहे हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर बस है, जिसको जो उत्तराखंड से चली थी, और ये
बनते जी का पंचशील का धमध्वज और ये धम की जो गाड़ी है वो पहुंची है यहाँ पर। बनते ही से चर्चा करेंगे। बनते जी, क्या जरूरत थी, आराम से घर में बैठते इतनी दूर 4-5-6 किलोमीटर दूर 20,000 रुपए का तेल फूक दिया होगा। देखिए, बात आपका सही कहा मनोज भाई साहब है। तथागत बुद्ध को क्या आवश्यकता थी जी नगर नगर डोलने की, गांव-गांव डोलने की? उनके पास तो राज घराने से थे तो अपना राजपाट करते, पर एक मानवता के कल्याण की जो बात आती है वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और लोगों के कल्याण के लिए ऐसा धम का मार्ग खोजा तो लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बना वो। इसीलिए उसी मार्ग की चर्चा करने के लिए हमारी धम यात्रा काशीपुर चली है उत्तराखंड से और ये कल दिल्ली पहुंचेगी। तो इसी मानव कल्याण के लिए लोगों को संदेश देते हुए तथा बुद्ध का उस वाणी का हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं जी। तो बनते जी, रास्ते में किस तरह का उत्साह मिला लोगों के अंदर? जी बहुत अच्छा मिला साहिब। जहाँ से हमारा नाइट का पड़ा हुआ रास्ते के अंदर लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया। हम पूरी यात्रा के लोगों ने चाय की, पानी की, नाश्ते की, ऐसे फलों की, फ्रूटों की, और लोगों ने यात्रा का सहयोग भी किया है आर्थिक रूप से। और सहयोग किया इस यात्रा को, लोगों ने आशा की है कि यात्रा हर वर्ष निकलनी चाहिए। तो इस सारी तो आप बाबा साहब के परिनिर्वाण से पूर्व संध्या पे दिल्ली पहुंचेंगे, क्या संदेश है? जी देखिए, हम सभी कहें कि आप सब लोग बाबा साहब जो अलीगढ़ से बना हुआ है उसमें सब लोग पहुंचे और वहीं हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है। क्योंकि यात्रा का संदेश है विश्व शांति, बौद्धों की विश्व शांति संदेश यात्रा। आज जो देश के अंदर आपस में धर्म लड़ रहे हैं और जब देश में जो अराजकता का वातावरण छाया हुआ है, जो मानव को नहीं समझ रहे हैं, उन सबको हमारा ये संदेश रहेगा कि सभी यहाँ पर मैत्री भावना से सब लोग रहें। इतना बुद्ध का, महावीर जैन की बुद्ध की भूमि है, ये प्रेम और प्यार की, मोहब्बत की भूमि है। ये सभी प्रेम प्यार से यहाँ इस भूमि पर रहें। एक तरफ विश्व शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने बहुत जगह का माहौल खराब कर रखा है, लड़ाई जंग छेड़ रखी है। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया जी। हम वहाँ भी शांति चाहते हैं और हमने हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा कि वहाँ बेशांति हो। क्योंकि हम तो देखो, आप देख रहे हो, कानून की व्यवस्था से हम लोग अपना आंदोलन लड़ रहे हैं और बिल्कुल धैर्य से हमारे भिक्षु है अभी वहाँ डटे हुए हैं और देश भर में प्रचार कर रहे हैं। जबकि उन लोगों ने ये गलतियाँ कर रहे हैं जो बौद्धों की जो विरासत है उस पर नाजायज उन पर अपना अतिक्रमण करना, उस पर अधिकार करना, ये कोई वाजिब बात नहीं है। इसलिए बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को सौंपनी चाहिए। ये तो उनका भी मान सम्मान बढ़े, हमारा भी मान सम्मान बढ़े जी। मान सम्मान बढ़े। शीशा खोलिए, कुछ और साथियों से चर्चा कराएंगे। बड़े खतरनाक साथी हमारे पीछे बैठे हैं। कैसा पूरे रास्ते में रहा लोगों का जो उत्साह है? जी सर, रास्ते में परिचय के साथ। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आज़ाद बौद्ध है और जैसा कि यात्रा में जो उत्साह रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। सभी लोगों में जोश देखने को मिला और उत्साह के साथ इस यात्रा का सभी ने स्वागत किया और पूरी व्यवस्थाएं भी सभी धम्म उपासक उपासिकाओं ने की। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें उत्पन्न नहीं हुई। चलिए, साथी से चर्चा कराएंगे। बनते जी की गाड़ी आप दिख रही है और ये पीछे बस पूरी चल रही है। क्या कहना है, परिचय के साथ बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब, और आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये हमारी जो धम्म पद यात्रा है आपने दिखाने का काम किया। तो मेरा नाम रज्जन सिंह बौद्ध है, मैं उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला हूं। और जब से हमारी उत्तराखंड से काशीपुर से ये पद यात्रा चली है तो लोगों ने बीच में बहुत बड़ा सम्मान किया और ये कहा हमसे कि इसे हर साल हर 6 महीने में चालू करें ताकि देश का माहौल बदले और देश में शांति फैले। आज देश में इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा, आपस में भाई लड़ रहे हैं, आपस में परिवार लड़ रहे हैं, आपस में गाँव लड़ रहे हैं, आपस में राज्य लड़ रहे हैं। तो इसलिए विश्व जो शांति पैदा हो सकती है वो बौद्ध धर्म के सही पैदा हो सकती है, बाकी और किसी धर्म से नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा संदेश यही है। विश्व शांति करुणा का धर्म है बौद्ध धर्म, जिसकी पताका पंचशील को लेकर बनते जी 1 तारीख को उत्तराखंड से निकले हैं और ये आज शाम को दिल्ली में जाके समापन होगी और कल बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थली पर जाकर बाबा साहब को नमन कर ये संपूर्ण होगी। यही एक बड़ी खबर जिसको दिखाने के लिए मैं आज पहुंचा हूं गाजियाबाद। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।